नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार का हो चुका है। किसान साथियों, आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिस रहस्य पर अनगिनत धूल की परतें जमा थीं और कोई भी उसे हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था और हर कोई जो है इस धूल भरे गुबार के पीछे छुपी हुई सच्चाई और रहस्य को आप लोगों के पास पहुंचने तक नहीं दे रहा था। जब हम बात करते थे तो नकारात्मकता के भाव आपके मन में आते थे। कई लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप लोगों को मूर्ख बनाते थे, क्योंकि आप सभी किसान या छोटे व्यापारी या मझले व्यापारी या आड़ती या कोल्ड मालिक जिनकी पहुंच नहीं होती थी, वो अक्सर हर बात को झुठलाने की कोशिश करते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। इस वीडियो को देखने के बाद में उन सभी मंदड़ियों के, उन सभी बड़े आलू कारोबारी, आलू माफिया, आलू के आड़तिया और आलू के दिग्गज बनने वाले बहरूपियों के भी होश ठिकाने आने वाले हैं। साथ ही जो मंदी का चश्मा उनके आंखों पर चढ़ रहा है बम्पर पैदावार का, वो भी आज जो है इस वीडियो के माध्यम से उतरने वाला है। दिल थाम के देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिस रहस्य को जानने की देश के हर किसान को, हर आड़ती को, हर व्यापारी को बहुत आवश्यकता थी कि आखिर ये रहस्य क्यों है, ये इस पे से कौन पर्दा उठाएगा। तो इसका बीड़ा सिर्फ सोनू चौधरी ने उठाया था और आज सोनू चौधरी आपको उस हकीकत, उस रहस्य के पर्दे से पर्दाटन करने वाला है, जो कि आप लोगों की उम्मीदों को और बढ़ाएगा। किसान साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा, किसान हित में, व्यापारी हित में, आड़ती हित में, जो किसान हित में काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर करना। और जिन किसान साथियों ने और जिन हमारे मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी सूचनाएं यूट्यूब के इतिहास में सिवाय सोनू चौधरी के और कोई नहीं ला सकता, क्योंकि सभी जो हैं अपने अपने मैत्रिक संबंधों को निभाते हैं। यहाँ मैत्रिक संबंधों का कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ तो सिर्फ किसान हित देखा जाता है। और किसान को अगर 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिल रहा हो तो उसे हम जो है 10 पैसे और अधिक कमाने का वादा और दम भरते हैं, ताकि किसान की जो नुकसान 3-4 सालों से हमारे किसान उठा रहे हैं उसकी भरपाई भी हो जाए। तो किसान साथियों, ये वीडियो है पश्चिम बंगाल के ऊपर जमे हुए गर्त और धूल के गुबार और रहस्य की, क्योंकि हम तो आप लोग लगातार बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में ये स्थितियां हैं, लेकिन चंद रुपयों के खातिर, लालच के खातिर कुछ कोल्ड मालिक, कुछ व्यापारी, कुछ आड़तिया अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि मेरा गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन सार्वजनिक मंच होने के नाते आपको मैं इतनी खरी खोटी सुना सकता हूँ जिसका आपने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। आज किसान साथियों, इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा इस वीडियो को देखने के बाद पड़ने वाला है। आज मैं आपको बंगाल की सारी सच्चाई, बंगाल के ही एक सबसे बड़े कारोबारी, बड़े कोल्ड मालिक, बड़े आड़ती, बड़े किसान, मैं बंगाल के एक ऐसे दिग्गज व्यक्ति से आपको बंगाल की सारी जमीनी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि बंगाल के नाम पर जो बंगाली हमसे फ़ोन पे बात करते थे या आप लोग जब बात करते थे तो भ्रम, एक जादुई माहौल बनाते थे, आज की इस बात को सुनने के बाद में आप ठोक कर कह सकेंगे कि सोनू चौधरी ने कर दिखाया। आज एक बंगाल के व्यक्ति से हुई, जो कि आलू से जुड़ा हुआ, लगभग 60 सालों से जुड़े हुए, उम्र होगी लगभग 72 वर्ष, उनसे आज जो है सीधा कॉल कॉन्फ्रेंस में रूबरू होने का मौका मिला और जो उन्होंने सच्चाई, जो उन्होंने रहस्य के, बंगाल के रहस्य का जो पर्दार्पण किया, उस रहस्य से जो पर्दा उठाया, उससे कॉल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए
हजारों किसानों की आंखें खुल गई और कई लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे। सुनिए आप जो हैं इस रहस्य से आज सोनू चौधरी और उनके साथियों द्वारा, पूरी टीम के द्वारा उठाए गए रहस्योद्घाटन पर्दा से, जिससे बंगाल के बारे में जो स्थितियां बन रही हैं वो आप लोगों के सामने बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके से आ जाएं। सुनिए क्या कह रहे हैं बंगाल के दिग्गज व्यक्ति, महान सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो बंगाल की बिल्कुल जो पर्दा में, यहाँ तो तुम्हारा जिगरा कह रहा है 1111 थे रेट कोल्ड के गेट खुलेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन कारण मैं आपको बता ही दिया हूं कि 30 से 40% आलू सीधा सीधा खेत से खुदते ही पहियों पर लोड होकर साउथ जाएगा, क्योंकि साउथ में बहुत ज़्यादा डिमांड है और एमपी खुद चुका। गुजरात में सभी को पता है, छुपी हुई तो नहीं है, हो गया क्लियर, गुजरात में भी भयंकर ब्लाइट फैली हुई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो प्रोडक्शन जो है हर अखबार, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, द हिंदू हो, इकोनॉमिक्स टाइम हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या हो अमर उजाला, या हो दैनिक जागरण, या हो हिंदुस्तान, सभी इस बात को पुष्टि कर चुके हैं कि इस बार देश भर में 30 से 40% की पैदावार में गिरावट है और साउथ में डिमांड अधिक होने थे, साउथ की मंडियों में, तो आलू के रेट और ज़्यादा तेजी आने की संभावना है, सुर्खी आने की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश से, चाहे वो संभल हो, चाहे वो आपका शाहजहाँपुर हो, चाहे कोई भी इलाका हो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, यहाँ से बंगाल के लिए लोडिंग होगा। और बंगाल में सीधा सीधा स्पष्ट हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, अधिकतम अगर हुआ तो 6.25 6.5, नहीं तो कंपलसरी 6 के आसपास जो है करोड़ में सिमट जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है यहाँ पर 13 करोड़ पैकेट थे। अब यहाँ से आप समझ लीजिए, और ब्लाइट बंगाल में प्रभावित क्यों हुए। तो कुल मिला के ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका देने वाला है। 4 पैसे आप कमाइए, 4 पैसे किसान कमाए, 4 पैसे आड़तिया कमाए, सबको एक बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन गर्दन किसी की भी मत धार दर्द देना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आप सभी जो हैं, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि जब कोई चीज़ होती है, एक तो हमारे किसानों में ही बेवकूफ़पना होता है कि अगर ये नहीं होगा, और निश्चित तौर पर हम कहते हैं ये हो गया। जब मालूम पड़ता है ना, जब अपना आलू बिक जाता है, अरे यार वो तो सही कह रहा था। तो ऐसे में ये किसान जितने भी हैं, जितने अपने आप को चतुर, चालाक और ज्ञानी समझ रहे हैं कि सब कुछ हम पे है और किसी पे नहीं है, तो याद रखना तुमसे भी 21 हैं, जो कि तुम्हारा आलू 700 बिकेगा तो उनका आलू 1100 बिकेगा, यदि तुम्हारा आलू 1100 बिकेगा तो उनका 1800 भी बिकेगा। तो ऐसे में जो भी किसान इस बात की भ्रांति पाले हुए हैं कि हम जो है 700 में दे देंगे, तो ये वीडियो 700 वालों के लिए नहीं है। तुम बैठे बैठाए कोल्ड मालिकों को और जो मंदड़िया लोग हैं, वो तो चाह रहे हैं कि 600, 700 या 800 रुपये प्रति कट्टा में हमें आलू मिल जाए और उसे जो है हम जो है वहाँ पर सप्लाई दे दें, और जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो। तो तुम जो है सबसे बेगैरत इंसानों में से एक होंगे, क्योंकि 600-700 रुपये देने वाला किसान नहीं है, क्योंकि उसकी लागत ही प्रति पैकेट में इतनी आ रही है। यदि ऊपर कोई ले रहा है, 900 ले रहा है, 1000 ले रहा है, तो देने में आप लोगों को सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ज्ञानी बनिए, ये मूर्खतापूर्ण बातें मत कीजिए कि 600-700 में तो आप जो है दाना डाल ले हो कसाईयों को, तो वो तो गर्दन पर छुरा चलाएंगे ही चलाएंगे। तो ऐसे में 600-700 और 800 जो भी आप सपने देख रहे हैं या कह रहे हैं कि हम इतना बेच देंगे, तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। क्योंकि आपका आलू 600, 700, 800 वाला नहीं है, आपका आलू इस साल 1200, 1400, 1600 रुपये वाला आलू है। तो ऐसे में कोई भी निष्कर्ष, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार दिल की जरूर सुनिएगा, क्योंकि दिमाग हमेशा घूमता रहता है, कभी इस मंडी में, कभी उस मंडी में, कभी मेरी बातों में, कभी उसकी बातों में, कभी जो है मंदड़ियों में, कभी उसमें। अच्छे अच्छे धुरंधर इस बार फेल होने वाले हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मेरी में तो ये साइज निकल रहा है, उसका भी तुम्हें मैं रियलिटी दिखा चुका हूँ 37-97 की और हाइब्रिड की। और निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार 40 से 45, और जिसने लाख वैसी लगाई होगी तो 46, लेकिन 50 का एवरेज किसी भी किसान का किसी भी सूरत में इस बार प्रति बीघा में नहीं आने वाला है, कच्चे में। ये ध्यान रखना, मैं कच्चे की बात कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति का नहीं आने वाला है। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि क्या स्थितियां इस बार होने वाली हैं। एमपी में भी आप देख चुके हैं 45 का ही एवरेज आया है। गुजरात में आप देख रहे हैं कोलंबा भी खुद रहा है, वो भी 45 का निकल रहा है। पुखराज खुल रहा है, वो भी 40 का निकल रहा है। तो कहाँ पैदावार? ये पैदावार इन लोगों की, मंदड़ियों की अपनी दिमाग की उपज है कि कैसे हमें सस्ता आलू मिले और हम वो करें। और कुछ
हमारे ही आसपास के जो नौसखिया, क्योंकि उनकी मंडियां क्या होती हैं, किसी की कानपुर है, किसी की जयपुर है, किसी की छत्तीसगढ़ है, किसी की बिलासपुर है, किसी की भुवनेश्वर है, तो वो देख रहे हैं कि मुझे 600 रुपये मिल जाए और मैं 1200 बेचूं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, इन लोगों से भी सावधान रहिए। ये आप लोगों का दिमाग खराब करके आप लोगों को भ्रम में डालकर अपना फायदा सोचते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर एक सोनू चौधरी बैठा हुआ है जो सिर्फ आपके हक के लिए लड़ रहा है, और आपको जो 3 सालों से आप घाटा उठा रहे हैं उसकी पूर्ति भी निश्चित तौर पर इस वर्ष करवा कर ही मानेगा। लेकिन आप लोगों को मजबूती दिखानी होगी, आप लोगों को अकड़ हेकड़ी दिखानी होगी। निश्चित तौर पर आप जो है इस बार फायदा ले जाएंगे, क्योंकि स्थितियां उलट हैं। और मैं बता चुका हूं, दोबारा से दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में खुदाई शुरू होते ही आगरा अलीगढ़ मंडल में 40% से अधिक आलू जो है पहिए पर लोड हो जाएगा, और उसके बाद में जो स्थितियां बनेंगी ना, वो छुपी हुई नहीं होंगी। और यही वो कारण है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक इस समय पर 900, 950 रुपये या 960 रुपये प्रति कट्टा के जो हैं सौदे जो हैं कर रहे हैं। किसी की जैसी गुंजाइश वैसी कर रहा है, कोई 1000 खरीद रहा है, कोई 2000 खरीद रहा है, कोई 3000 खरीद रहा है। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है आने वाले दिनों में मिलने आप लोगों को वाला है। तो इसमें आप लोग बिना कोई कोताही मत बरतिएगा, सिर्फ अपने बुद्धि और विवेक का जितना इस्तेमाल कर सको कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 3 साल भी आपके इस बुद्धि विवेक के लिए गए निर्णय से बन जाएंगे। कोई मंदड़िया आने वाले सालों में आंख नहीं उठा पाएगा और न ये कह पाएगा कि मुझे 600 रुपये आलू मिल जाए। अगली साल भी अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर मंदड़िया जितना भी बैठा हुआ ना, वो अपने घरों में बैठ जाएगा, उनका कारोबार ठप हो जाएगा। और साथ ही मैं तो चाहता हूं कि इनका कारोबार ही ठप हो जाए, इन्हें 1 रुपया कमाने का ईश्वर मौका न दे, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का शोषण, किसानों का दमन करते हैं। और किसान साथियों, आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो भी शेयर कीजिए, जिससे आपको अच्छा एक बेनिफिट इस साल जो है मिले, और लगातार 4-5 सालों तक, जब तक आप आलू करते रहें, मिलता रहे। मजबूती लाइए, क्योंकि जब कोल्ड वालों का यूनियन हो सकता है, जब व्यापारियों का यूनियन हो सकता है, जब आड़तियों का यूनियन हो सकता है, तो हमारे किसानों का यूनियन क्यों नहीं हो सकता। यदि हमारे किसी किसान का अगर हल्का आलू भी निकल रहा है ना, तो वो भी आलू 1200 रुपये प्रति कट्टा में बिकना चाहिए, या मजबूत खेतों वाले का जब 1600 बिक रहा है तो उस गरीब का भी बिकना चाहिए। मेरी ये तो थिंकिंग है। अगर आप मेरी थिंकिंग, मेरी सोच को समर्थन करते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा किसान का सपोर्टर रहा हूँ और किसान के साथ ही खड़ा रहूँगा जब तक है जान। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।